सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीना भाग्यश्री से फोन पर बात करते हुए कहती है, अब हम भी नील को कुछ नहीं बता सकते। आज ही डॉक्टर ने बताया है उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। भाग्यश्री गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं तुम्हारे बेटे के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे मेरे पोता पोती चाहिए। लीना कहती है, मैं आपकी हालात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। एक बार नील ठीक हो जाए उसके बाद मैं खुद आपके बच्चों को आपके हवाले कर दूंगी। लीना भाग्यश्री को याद दिलाती है, हमारे बीच यह तय हुआ था कि हम दोनों एक दूसरों की मदद करेंगे। नील के ठीक होने तक आप अपने बच्चों को हमारे घर में रहने देंगी और बदले में मैं आपको बच्चों की कस्टडी दिलाने में मदद करूंगी। भाग्यश्री की सांस फूलने लगती है और वह गुस्से में कहती है, बाहर में गया कस्टडी केस, बाहर में गया तेरा बेटा और बाहर में गई सवी। मुझे सिर्फ मेरे पोता पोती चाहिए, मैं अभी उन्हें लेने आ रही हूँ। ऐसा कहकर वह फोन काट देती है। भाग्यश्री की सांस फूल जाती है और वह रिद्धि को आवाज देते हुए बेहोश हो जाती है। रिद्धि उसके पास आती है और घबरा जाती है। वह भाग्यश्री को इन्हेलर देती है, लेकिन भाग्यश्री को होश नहीं आता। रिद्धि घबरा जाती है, पानी देती है, लेकिन फिर भी भाग्यश्री को होश नहीं आता। वह सवी को फोन करती है। दूसरी तरफ सवी रिद्धि से बात करके हैरान हो जाती है। वह रिद्धि से कहती है, तुम मम्मी जी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, मैं अभी वहां आती हूँ। सवी जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। लीना भी भाग्यश्री की तबीयत को लेकर काफी परेशान होती है और भाग्यश्री से उन्हें जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती है। प्राची लीना को शांत रहने के लिए कहती है। तभी नील आता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ। प्राची बहाना बनाकर बात टाल देती है। इसी बीच नील सभी के बारे में पूछता है। लीना हकलाते हुए जवाब देती है, उसे ऑफिस से कोई इमरजेंसी कॉल आया था, उसे कहीं पर रेड मारने जाना था, इसलिए वह बिना नाश्ता किए ही चली गई। तभी नील को सभी का फोन दिखाई देता है, जो सभी जल्दीबाजी में भूल गई थी। नील सभी को फोन देने के लिए ऑफिस जाने लगता है। तभी लीना और प्राची उसे रोक लेते हैं। प्राची बहाना बनाते हुए कहती है, वह रेड मारने गई है तो आप जाओगे तो वह डिस्टर्ब हो जाएगी। उनकी बातों से नील सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ भाग्यश्री हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डॉक्टर इसका इलाज कर रहे होते हैं। सभी और रिद्धि डॉक्टर से घबराते हुए उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वह ठीक है। डॉक्टर उनको बिल पेमेंट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ नील किचन में सई के लिए टिफिन पैक कर रहा होता है। प्राची वहां आती है, उसे मना करती है, लेकिन नील कहता है, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। तभी सभी के फोन में मैसेज आता है। नील देखता है कि सिटी हॉस्पिटल से सभी का क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ है। यह देखकर नील चौंक जाता है और प्राची से कहता है, तुम तो कह रही थी कि सभी पुलिस स्टेशन गई है। प्राची भी यह सुनकर हैरान हो जाती है। नील कहता है कि कहीं सभी कोई मुसीबत में तो नहीं है। नील प्राची से सही को स्कूल छोड़ने के लिए कहता है और वह सिटी हॉस्पिटल जाने लगता है। प्राची उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बिना बात सुने ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी लीना आती और प्राची से पूछती है, नील कहाँ गया। प्राची कहती है, वह सिटी हॉस्पिटल चले गए। उनको लगता है कि सभी किसी मुसीबत में है। लीना और प्राची काफी परेशान होते हैं। लीना हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है और विनोद को बुलाती है। दूसरी तरफ भाग्यश्री को होश आता है, जिसे देखकर रिद्धि और सभी को राहत मिलती है। भाग्यश्री की नज़र सभी पर पड़ती है तो वह मुंह फेर लेती है। वह रिद्धि से कहती है, इसे बोलो यहाँ से चली जाए, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। सभी रोते हुए कहती हैं, आप मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हो मम्मी जी, आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो। भाग्यश्री कहती है, तुमने मेरे पोता पोती को छीन लिया, दूसरे आदमी के साथ नया संसार बसा लिया, यह क्या मैं चुपचाप देखती रहूं। दूसरी तरफ नील हॉस्पिटल में पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या सभी ठक्कर यहाँ एडमिट है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी सास एडमिट है। नील हैरान होकर कहता है, आई तो घर पर है। वह उनका रूम नंबर पूछकर उनसे मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ सभी भाग्यश्री को समझाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर नील के एहसान है, वह उसके प्रति अपना फर्ज निभा रही है। भाग्यश्री रोते हुए सभी से कहती है, तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से मैं मेरे पोता पोती से दूर क्यों रहूं, क्या इसका तुम्हारे पास कोई जवाब है। सभी कहती है, हाँ मेरे पास इसका जवाब है। वह साफ कहती है, नील और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह लोग मेरी फैमिली नहीं है।
आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मुझ पर और मेरे बच्चों पर सिर्फ आपका हक है। भाग्यश्री और रिद्धि सभी की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। इसी बीच नील बाहर से ये सब सुन लेता है और उसको सभी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। नील का सर चकराने लग जाता है और वह अचानक से नीचे गिर जाता है। इसी बीच लीना सबके साथ वहां पहुंचती है। तभी वे नील को वहां पर नीचे पड़ा देखती है और जोर से चिल्लाती है। सभी घबरा जाते हैं। नील को होश में लाने की कोशिश होता है, लेकिन तभी सभी नील को देखकर चिल्लाती है। इसके बाद डॉक्टर नील का इलाज कर रहे होते हैं और उसे बचाने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं, लेकिन नील कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नील को होश नहीं आता। इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो विनोद उनसे पूछता है, नील अब कैसा है? डॉक्टर जवाब देते हैं, हमने नील की जान तो बचा ली है, लेकिन अब वह कोमा में चला गया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि नील कल भी कोमा से बाहर आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वह कभी कोमा से बाहर ही नहीं आए। तभी लीना को चक्कर आने लगता है। सभी उसे संभालते हैं। लीना रोने लगती है। तभी भाग्यश्री लीना को पानी देती है, उसके पास बैठती है और कहती है, मुझे पता है आप मुझ पर बहुत गुस्सा है। आपके बेटे की जो हालात है उसके लिए कहीं न कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। भाग्यश्री लीना से माफ़ी मांगती है। लीना रोते हुए कहती है, आप सही कह रही थी, जैसे यह सभी आपके बेटे को खा गई, मेरा बेटा भी उसका शिकार हो गया। सभी हैरान होती है। लीना गुस्सा होकर सभी पर आरोप लगाती है, आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तेजस्विनी के जाने के बाद मेरा बेटा दुखी था, लेकिन जिंदा था। तुमने उसे जीते जी मार दिया है। उसकी बातें सुनकर सभी दुखी हो जाती है और रोते हुए वहां से जाने लगती है। लीना गुस्से में कहती है, अब क्या तुम उसे मारकर ही दम लोगी? दूसरी तरफ सई और वहाँ की नौकरानी कियान को दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी सभी वहाँ आती है और कहती है, चलो हमें जाना है। सई पूछती है, पुकी बाबा कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? सभी कोई जवाब नहीं देती और अपने साथ दोनों को लेके आ जाती है। इसके बाद सभी और कियान को भाग्यश्री के पास लेकर आती है और सई दादी से मिलकर खुश होती है। भाग्यश्री भी कियान को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगता है। सभी भाग्यश्री से कहती है, अब यह बच्चे आपके हैं, इन दोनों पर सिर्फ आपका हक है। आपने अपना बेटा खोया है, अब मैं आपके बेटे की निशानी आपसे दूर नहीं कर सकती। मैं भी माँ हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैं खुद भी आपसे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अनजाने में आपका और कई लोगों का दिल दुखाया है। भाग्यश्री उसकी बातों से भावुक होती है। सभी कहती हैं, मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो, इसलिए मैंने नील का सहारा लिया। मैंने नील की माँ को भी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं अब वादा करती हूँ, मेरी वजह से आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। सभी रोते हुए हाथ जोड़कर भाग्यश्री से माफ़ी मांगती है। वह कहती है, आपके पास बच्चे खुश रहेंगे। मैं तो सिर्फ माँ हूँ, लेकिन आप दादी माँ हो, आप बच्चों को दोगुना प्यार दोगी। भाग्यश्री हैरान होकर सभी की बातें सुनती है। सभी सई को गले लगा लेती है और उससे कहती है, अपना ख्याल रखना, दादी का ख्याल रखना, कियान का ख्याल रखना। सई पिंकी प्रॉमिस करती है। सभी रोते हुए कियान और सई को भाग्यश्री के पास छोड़कर चली जाती है। सई भाग्यश्री से सवाल करती है, परी मम्मा ऐसा क्यों बोल कर गई है, कहाँ जा रही है? पुकी बाबा भी सुबह से नहीं दिख रहे हैं। वह दादी से जवाब मांगती है, लेकिन भाग्यश्री असमंजस में पड़ जाती है। आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सई सभी को बताती है कि होश आ गया है पुकी बाबा को। सभी लोग खुश होते हैं। इसी बीच भाग्यश्री सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है, तुम गलत नहीं थी। रजत के जाने के दुख में मैंने तुम्हें तकलीफ देना शुरू कर दिया था। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। भाग्यश्री सभी को नील के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कहती है। सभी हैरान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। बने रहे सीरियल गुम्मे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।